उन्होंने ड्रोन वॉरफेयर की अहमियत समझ ली थी, सब लग गए ड्रोन बनाने में, अपने देश में बनाने में, क्योंकि साहब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मैं रॉकेट और मिसाइल से जवाब, जिन्होंने ये लश्कर तोयबा का लाहौर में ऊपर खच्चे उड़ाए हो गया, हमारे ब्रह्मोस ने कहर डाल दिया। डिपार्टमेंट जो है उसने बोला नहीं साहब ये गन बहुत भारी है। क्या कोई आप ब्यूटी कंपटीशन में जा रहे हैं कि वजन ज्यादा है लड़की के? देखिए, आपको दो टूक शब्दों में कहना पड़ेगा, हमने काफी कुछ किया है, थैंक गॉड। जस्ट इन टाइम किया है, जस्ट इन टाइम किया ये तो मुसीबत हो जाती है। चाहे मिसाइल के मामले में हो या ड्रोन के मामले में हो, ड्रोन के मामले में बहुत अच्छा काम किया, थैंक गॉड। वो बहुत पहले नारवणे साहब को, जिसको इतनी गाली दे रहे थे सब लोग, उसने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ड्रोन वॉरफेयर की अहमियत समझ ली थी और पूरी इंडियन आर्मी वगैरह को लगा दिया था, एयरफोर्स वगैरह सब लग गए ड्रोन बनाने में, अपने देश में और अच्छे बेहतरीन ड्रोन अब बाहर बेच रहे हैं, जो अब बाहर खरीद रहे, यूरोप खरीदने को तैयार। तो ड्रोन्स में तो हमने थैंक गॉड इन टाइम ये ड्रोन रेवोल्यूशन पकड़, क्योंकि साहब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन साहब जो तेजी आनी चाहिए, देखिए लेट मी एक्सप्लेन। यस सर प्लीज। इराक के पास जेट फाइटर नहीं अच्छे नहीं, ना वो जेट इंजन बना सकता था जी। उसने कहा मेरा कोई मुकाबला ही नहीं अमेरिका की एयरफोर्स के साथ, इंग्लैंड की, फ्रांस की एयरफोर्स के साथ, ये जेट इंजन बनाने में माहिर है। तो उसने कहा भैया मैं इसमें जाता ही नहीं, पछड़े में पड़ता ही नहीं, मैं रॉकेट और मिसाइल से जवाब दूं। ईरान ने सोची है, ये इराक ने शुरू किया था, इराक ने, ओके। गल्फ वॉर 1991 में स्कड मिसाइल फायर करने शुरू किए थे। चीन ने, ईरान ने बड़ा अध्ययन किया इस युद्ध का। भारत में हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने बड़ा अध्ययन किया इस युद्ध का कि भैया मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अगर हमसे जेट इंजन नहीं बन रहा, बिल्कुल जोर लगा दिया, मिसाइल बना लो। जेट इंजन नहीं बन रहा, मिसाइल बनाओ, ज्यादा बनाओ, तोपो ज्यादा बनाओ। हमारे कल्याणी फोर्ज ने, टाटा एडवांस सिस्टम ने वर्ल्ड बीटर गन डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बीटर गन डिजाइन बना रहे। हमारे देश में तोप का इजाद हुआ है जो कि 48 किलोमीटर फायर करती है, 5 राउंड पर मिनट फायर करती है तोप, जबकि अमेरिका की बराबरी की गन 45 किलोमीटर फायर करती है, 3 राउंड पर मिनट फायर करती है। तो मैं कह रहा था कि जब इराक ने देखा कि भाई मैं जेट फाइटर में मुकाबला नहीं कर सकता जी, जेट बॉम्बर में मुकाबला नहीं कर सकता, मैं जेट इंजन नहीं बना सकता, न चीन बना सकता है अच्छे, न भारत बना सकता है अच्छे, न इजिप्ट, न इराक, ये सारे देश नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा इसका तोड़ है मिसाइल्स और रॉकेट्स। ठीक है, तभी अब्दुल कलाम साहब ने पृथ्वी सीरीज मिसाइल, अग्नि सीरीज रॉकेट, ब्रह्मोस मिसाइल, ये निर्भय मिसाइल और ये सब मिसाइल बनाने शुरू कर दिए। आकाश मिसाइल भी उनका उस टाइम की देन है, डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम IGMP जो था वो उनके टाइम में हुआ और आज फ्रक्टिफाई हो गया। हमारे ब्रह्मोस ने कहर डाल दिया था, बिल्कुल, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। बिल्कुल वन ऑफ द मेन ब्लडी हिटिंग पावर वाज द ब्रह्मोस। फिर हमने फ्रांस से स्पाइस क्रूज मिसाइल ले लिए थे राफाल पे, जो जाके जिन्होंने ये लश्कर तोयबा का लाहौर में ऊपर खच्चे उड़ाए थे, वो जो उनका कैंप था जो उनका। और फिर हमारे जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल थे, उन्होंने उनके एयर बेसिस के पर खच्चे उड़ाए और ये इसके पर खच्चे उड़ाए। तो अब हमको देखना है कि भैया जब आपसे नहीं बन रहा जेट इंजन, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, ये जो आपका कावेरी इंजन था 80 किलो न्यूटन का बना, चाहिए 110 से 120 किलो न्यूटन का, तो 80 किलो न्यूटन का फिर लाके हमारे ड्रोन में ही फिट होगा साहब। ठीक है, इतना जोर लगाया, करोड़ों लगाए, नहीं बन पाया। या तो बाहर का प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, बाहर से कोलैबोरेट करे, कुछ करे, बनाए बिल्कुल देश में बनाए, या तो ये तरीका है। और अगर नहीं आ रहा, देन यू नीड टू इंक्रीज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, यू नीड टू इंक्रीज निर्भय क्रूज मिसाइल्स, यू नीड टू इंक्रीज पिनाका, you need to increase medium artillery। अब मीडियम आर्टिलरी में इतनी बढ़िया गन बन गई, तो हमारी आर्टिलरी डिपार्टमेंट जो है उसने बोला नहीं साहब ये गन बहुत भारी है, हमको 14-15 टन की चाहिए थी। आप ब्यूटी कंपटीशन में जा रहे हैं कि वजन ज्यादा है लड़की के? क्या 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 नॉनसेंस है। नहीं, ये लद्दाख में नहीं चलेगी। अबे रहने दो यार,
हमें मत सिखाओ। हम लद्दाख में नौकरी कर चुके हैं। 50 टन का वज्रा टैंक जा सकता है, 18 टन की तोप क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल। सिक्किम के प्लेटो, केरन प्लेटो में 45 टन के टैंक जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं जा सकती गन? और कह रहे इसका वजन कम करो। वजन कम करोगे रेंज कम होगी, रेंज कम हो जाएगी। बिल्कुल, फिजिक्स है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम केवल 305 गिन के लेंगे। अबे जरूरत थी जब मैं था फौज में, हमने बैठ के मेरी डायरेक्टरेट में इस पे काम किया था, एमओ डायरेक्टरेट जी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आर्टिलरी होनी चाहिए 150 मिलीमीटर कैलिबर के इर्द गिर्द। ठीक है, सारी फौज में सारी गन स्टैंडर्डाइज 155 किलोमीटर 155 मिलीमीटर की होगी, एमएम की होगी गन, ताकि तोप का गोला पड़े तो पता चले कुछ पड़ा है। तो वो बढ़ाओ ना यार। हमने तो 1100 के करीब मांगी थी सन 2000 में। अभी तक जो है वो कोई 600 के करीब आई है गने। तब की बोली हुई और अब तक, और अब जब मिल गई अपनी गन अपने देश में बन रही, तो बड़ी सांप सूंघ गया कि नहीं नई गन डिजाइन करो, बहुत वक्त है हमारे पास। किसने कहा आपके पास बहुत वक्त है? Who says you have more time? पाकिस्तान से लड़ाई कल छिड़ सकती है, परसों। बिल्कुल। जो हालत है चल रही है, आर यू इन एनी पोजीशन टू एक्सप्लॉइट अ सिचुएशन इन पीओके फॉर एग्जांपल? कि नहीं जी 10 साल के बाद लड़ाई की तैयारी हो जाएगी तब। पीओके में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, तो कल लड़ना पड़ जाए आप। बिल्कुल, कल लड़ना पड़ जाए। तैयार हैं आप? जब अच्छी खासी गन मिल गई तो आप कह रहे नहीं साहब एक नई गन डिजाइन करो नए सिरे से। एक गन डिजाइन करने में 5 साल, टेस्टिंग में 5 साल, इंट्रोडक्शन उसमें 15 साल के बाद गन आ जाएगी, बहुत काफी है। ये कैसा रवैया है भाई? ये तो हम फौज में देख के हैरान हो गए। इस वक्त अर्जेंसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द फायर पावर बढ़ाओ।